फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर बिनवंसी। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाय के बिज़नेस के बारे में। चाय का बिज़नेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने प्रकार के चाय के बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर हम किसी चाय के बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी होगी, या फिर हम कोई भी चाय का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए होगा और कितना कौन कौन सी मशीन्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम जितने भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं चाय पत्ती के बारे में। चाय पत्ती एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इस्तेमाल सबके घरों में हर सुबह में होती है। हर सुबह सबके घरों में चाय की डिमांड होती ही होती है। चाय पत्ती का बिज़नेस इंडिया में एक सक्सेसफुल बिज़नेस है, क्योंकि इसका जो उत्पाद है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। पूरे वर्ल्ड में चाय का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया से ही होता है। इंडिया में कुछ जगहों का बात कर ले जहाँ से चाय का उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है दार्जिलिंग और नीलगिरी। आसाम में भी चाय का उत्पाद बहुत ज़्यादा होता है और बहुत बड़े लेवल पर चाय के एक्सपोर्ट किए जाते हैं आसाम से। तो फ्रेंड्स, अगर पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया 31% हिस्सेदारी देती है चाय के बिज़नेस में। तो फ्रेंड्स, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लेवल पे चाय का बिज़नेस इंडिया से होता है। चाय का बिज़नेस इंडिया में बहुत बड़े सक्सेस पे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कितने रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर हैं चाय पत्ती के। तो एक अंदाजे के हिसाब से देखें तो 2016 में 1699 रजिस्टर प्रोड्यूसर थे, जो कि अब 2020 में जाके 2200 से भी अधिक हो चुके हैं। 2255 रजिस्टर प्रोड्यूसर हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय का डिमांड इंडिया में कितनी ज़्यादा है, और फिर आप इसके अंदर कितने ज़्यादा मात्रा में अपने कमाई को बढ़ा सकते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक चाय का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बहुत सही बिज़नेस के बारे में सोचे हैं। यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये चाय के बिज़नेस है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में आप 4 प्रकार से चाय पत्ती का बिज़नेस कर सकते हैं, जो कि पहला है टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का मतलब है चाय का बागान लगाना। जैसे कि आपने देखे होंगे, आसाम के फ़ोटोज़ देखे होंगे, कहीं पहाड़ी एरिया के फ़ोटो देखे होंगे कि वहाँ पे आपको चाय के बागान बहुत बड़े बड़े मात्रा में लगाए जाते हैं। बहुत दूर दूर के एरियाज़ को चाय के बागान से भर दिए जाते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना कर पाते हैं। यहाँ पर आपको चाय का बागान लगाना होता है। चाय पत्तियों के पत्तों को तोड़कर उसको मंडियों में बेच देने होते हैं। वहाँ से वो आपको एक्सपोर्टर के पास लेकर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कहीं भी पहाड़ी एरियाज़ में अगर ज़मीन है तो वहाँ पे आप आराम से टी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट है तभी आप इस चाय के बिज़नेस को करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आप चाय को रिफ्रेश करके, पैक करके और अपने ब्रांड के नाम से किसी भी मार्केट में उतार सकते हैं। इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिए कहीं भी, आपका चाय का बिजनेस चलने लगेगा। दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि चाय के पत्तियों को बागानों से उठाना है, उसको अपने प्लांट में लाकर कुछ मशीनों की मदद से उसे रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको एक मशीन मिलती है, उससे आपको पैक कर देना होगा। पैक करने के बाद अपने चाय को आप एक्सपोर्ट करके कहीं भी मार्केट में उतार सकते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इंडिया में कई सारी लोकल ब्रांड्स की चाय है जो कि आज बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती हैं। आपके मार्केटों में आसानी से लोकल ब्रांड के चाय दिख जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह आप भी अपने चाय को वहाँ पर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी तीसरे नंबर पे जो चाय की बिज़नेस आ जाती है वो डीलरशिप या फिर होलसेल का बिज़नेस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको बल्क में कंपनियों से चाय के प्रोडक्ट को उठाना पड़ेगा और उसको होलसेल के भाव में आपको बेच देने हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ी इन्वेस्टमेंट और थोड़े ज़मीनों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर एक बार आपका बिज़नेस चल गया तो उसके बाद आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। इसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बस शुरुआत में आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इसमें आप आसानी से कंपनियों से माल लेकर अपने मार्केट में उतार सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी चौथे नंबर पे आ जाती है कि आप एक टी एक्सपोर्टर बन सकते हैं। जी हाँ, आप चाय के पत्तियों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बता दिया, यहाँ चाय के मामले में आज के समय में बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर यहाँ पर इंडिया में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आज के समय में इंडिया में
2200 से भी ज़्यादा बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो दोस्तों अगर आप चाय एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहले आपको चाय लेने पड़ेंगे, उसको अपने ब्रांड से बनवाने पड़ेंगे, उसके बाद आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चाय के 4 सक्सेसफुल बिजनेस है जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप इनमें करके बहुत अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं इंडिया के कुछ टॉप चाय एक्सपोर्टर कंपनियों के नाम। पहले नंबर पे हमारी आ जाती है टाटा टी, फिर ताजमहल टी, फिर रेड लेवल टी, वाघ बकरी टी, टेस्टली टी, उसके बाद हमारे ताज़ा टी आ जाते हैं। और कुछ लोकल ब्रांड भी हैं जो इंडिया के टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं अपने बिजनेस के मामले में, जैसे कि हिंसा टी हो गए, मसान टी हो गया। ये सब अपने बिजनेस के लेवल में आप देखेंगे तो ये एक लोकल ब्रांड है, लेकिन अपने बिजनेस के मामले में ये इंडिया के टॉप लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि कल आपका भी बिजनेस टॉप लेवल तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा और कितनी स्पेस चाहिए, कौन कौन सी मशीन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।